हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे संसद पार्लियामेंट। तो हो सकता है आप लोगों की डेट बहुत जल्द आ जाए टीजीटी और पीजीटी की, जो आपने 2022 में अगर आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उसकी डेट आने वाली है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी की जो है धार दीजिए, तैयारी अपनी जो है तेज कर दीजिए। हो सकता है एग्जाम की डेट आ जाए। तो हाँ, आप लोगों को बता दूं, जो हमने जो है पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ाया है, लगभग जो है टीजीटी पीजीटी के सारे जो है सिलेबस मैंने कंप्लीट किए हैं। कुछ बहुत थोड़ा बाकी होगा तो उसको मैं आगे क्लियर कर दूंगी, कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन आपको बता दूं, चाहे आप पिछला वीडियो देखिए चाहे आपका वीडियो देखिए, क्योंकि अगर उदारवाद का सिद्धांत है तो उसमें कुछ नहीं बदलेगा, महात्मा गांधी का कोई सिद्धांत है तो उसमें कुछ नहीं बदलेगा, अरस्तू का कोई सिद्धांत है तो उसमें कुछ नहीं बदलेगा। जो चीजें मैंने पढ़ाई है उससे लगभग 7-8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एलटी में 7-8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो इसलिए आप पुराने वीडियो से या हमारे नए वीडियो से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आती हूँ, न मेरा मकसद है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊं। मेरा बस इतना मकसद है, मैं शौकिया अंदाज के लिए यहाँ आती हूँ जो है क्योंकि पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और बहुत सिंपल तरीके से मैं पढ़ाती भी हूँ। और जो है बहुत सिंपल तरीके का आप मेरा वीडियो भी देखते होंगे, लेकिन जो उसमें जो मेरा नोट्स है लेकिन वह सिंपल नहीं है बिल्कुल। वह आपको जो है सिलेक्शन दे सकता है, 100% जो है वह आपको सिलेक्शन दे सकता है अगर आप अच्छे तरीके से हमारे नोट्स को पढ़ते हैं। तो प्लीज चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जाग्रफी हम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, डेट आ जाने दीजिए। तब तक हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को एक सब्जेक्ट भी पढ़ने को रह जाए। तो जल्द ही ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संसद देखते हैं, पार्लियामेंट। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद क्या है? 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत जो है क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत या 82 के अंतर्गत जो है, जो लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जो है किस वर्ष की जनगणना के तहत किया गया है? तो कौन सी जनगणना थी? 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके तहत जो है सीटों का बंटवारा किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। अच्छा, एक जो है पॉइंट और आप लोग जान लीजिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद आता है? 249। कौन सा अनुच्छेद आता है? 249। आगे बढ़ते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान करती है? संविधान की चौथी अनुसूची जो है किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है।
राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 सदस्य हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 105। कौन निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्त सदन के कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्त सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होती है? राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होती है? 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का क्या होता है? सदन का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करते हैं। आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे इन सब चीजों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के तहत क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 253 के तहत प्रावधान है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 253। आप लोग समझ गए होंगे। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। किस वर्ष तक? 2026 तक यथावत रहेगा। जनगणना का वर्ष क्या था? वर्ष 1971, जो राज्यवार सीटों का आवंटन हुआ था लोकसभा में। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के तहत हुआ था वह यथावत रहेगा 2026 तक। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, संसद से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। संसद से संबंधित अनुच्छेद, संसद से संबंधित अनुच्छेद, विषय वस्तु। ठीक है, अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना।
अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 हम लोग देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों की अवधि। संसद के दोनों सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 देख लेते हैं हम लोग, संसद के सत्र, 17 और शानियों विघटन। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र, 17 और शानियों विघटन। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 86 में क्या है, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद किस में है, 86 में है। अनुच्छेद 87 में देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। अनुच्छेद 88 देख लेते हैं हम लोग, संसदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 88 में क्या है, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 में हम लोग देख लेते हैं, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 में हम लोग देख लेते हैं, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 90 में क्या है, राज्यसभा को उपसभापति के पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना। आगे बढ़ते हैं हम लोगों का क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए, अनुच्छेद 91 हम लोग देखते हैं। चलिए, अनुच्छेद 91 देखते हैं, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 91 में क्या है, अनुच्छेद 91 में है, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 में देख लेते हैं, जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष